नमस्कार, आप सभी लोगों का खेल कबड्डी पे वापस स्वागत है एंड आज हम एलिमिनेटर 1 और मिनी क्वालिफायर की चर्चा करेंगे। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सबसे पहले हमको कल रात की दो विनिंग टीम्स के मैच देखने को मिला, जयपुर पिंक पैंथर्स बनाम पटना पायरेट्स। एंड जैसे आप देख सकते हैं, एकदम वन साइडेड कमांडिंग जीत पटना के लिए 16 पॉइंट से जीत रणदीप दलाल के साइड के लिए। एंड काफ़ी एक बहुत बहुत स्मैशिंग विन। इतना मैंने भी एंटिसिपेट नहीं किया था। मुझे पटना का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा था, स्पेशली नितिन ढनकर का जो इंजरी देखते हुए मुझे लग नहीं रहा था वो खेल पाएंगे। एंड वही अनफॉर्चुनेटली हुआ ऑब्वियसली जेपीपी के लिए, जिस पे हम आएंगे बाद में। लेकिन तब भी अगेन एक प्ले ऑफ गेम, नॉकआउट गेम, 16 अंक से जीतना कोई छोटी बात नहीं है। अम, तो पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय जाता है पटना को एंड रणदीप दलाल को। स्टार्टिंग से ही पटना ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट ली, एंड वहीं से उन्होंने मैच की पकड़ कर ली थी। एंड वहीं से मैच पीछे देखा नहीं। पहले 10 मिनट में ही पटना के पास 7 पॉइंट की लीड थी, 13-6। एंड देन सेकंड 10 में भी उन्होंने अपनी लीड होल्डी फर्दर स्ट्रेंथन की, फिर ऑल आउट किया। सेकंड 10 में 17-7 पटना ने पॉइंट्स निकाले। एंड आई थिंक मोर और लेस अनफॉर्चुनेटली मैच पहले ही हाफ में ही सेटल हो गया था, बिकॉज हाफ टाइम में स्कोर था पटना पायरेट्स 30 एंड जयपुर पिंक पैंथर्स 13। तो तब 17 पॉइंट की लीड होए आपके पास एक नॉकआउट गेम में, तो उससे वापसी करना काफ़ी मुश्किल काम है। पर जेपीपी को भी क्रेडिट जाता है, उन्होंने पूरी ट्राई मारी, पूरी कोशिश की, सब दे लेफ्ट एवरीथिंग आउट देयर। तीसरा जो 10 एक्चुअली पिंक पैंथर्स ने डोमिनेट किया, 11-4 जीते। एंड उन्होंने ग्लिम्पसेस दिखाई, कोशिश की, थोड़े इंकरेजमेंट दिखाई कम बैक करने की। बट इवन सो लास्ट 10 मिनट्स पे तब हम जा रहे थे। तो एक 10 पॉइंट की लीड थी पटना के लिए। एंड आई थिंक वो स्टिल काफ़ी एक सिग्निफिकेंट लीड थी। वहाँ पर एक मोमेंट आई थिंक जेपीपी के पास था, मच लाइक यू मुंबा कल। एक छोटा सा मोमेंट था मैच को पोटेंशली बदलने के लिए। लेकिन वहीं पर पटना ने अगेन बहुत काम रहे, बहुत कूल रहे अंडर प्रेशर। एंड वहाँ पर उन्होंने अली समारी को एक सुपर टैकल किया जब पटना के पास दो डिफेंडर मैच पे बचे थे। एंड उसी सुपर टैकल के बदौलत अ, पटना ने अपनी 8 पॉइंट की लीड उस समय पे रिमेन करी। एंड वहीं पर मैच ऑलमोस्ट वहीं पर डिसाइड हो गया था, एक बार सुपर टैकल होगा, क्योंकि वहाँ पर अरे ऑल आउट कर पाते जयपुर तो मैच एकदम क्लोज हो जाता। लेकिन अगेन फुल क्रेडिट अंडर प्रेशर जैसे पटना की डिफेंस ने खेला आज शाम को एंड कल शाम को भी, बहुत श्रेय जाता है उनको। एंड वही से मैच फिर लास्ट में पटना ने क्लीन अप एक्ट किया एंड अभी 16 पॉइंट से जीते, जो आई थिंक थोड़ा सा फ्लैटर करता है उनको। इतना वन साइडेड नहीं हुआ मैच, लास्ट में उन्होंने ऑब्वियसली इजी पॉइंट्स निकाल लिए। लेकिन यू नो जितनी बात हम पहले पटना की करें उतनी कम है। अगेन अयान लोचर 20 पॉइंट अगेन प्ले ऑफ मैच में उनका, इस प्रदर्शन के बाद वो पीकेएल 12 के नंबर 1 रेडर बनते हैं, अपने मित्र देवांग दलाल को भी ओवरटेक कर कर। तो अब उनके अयान के है 275 पॉइंट्स 20 मैचेस में, जो बहुत बहुत काबिल तारीफ है। वन मैन टीम ऑलमोस्ट पटना थी पूरे सीजन, जैसे उन्होंने रेडिंग की है, अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। एंड आसान नहीं है, स्पेशली इतनी बड़ी फ्रेंचाइज, चैम्पियन फ्रेंचाइज पटना जैसे फ्रेंचाइज के लिए। एंड इवन तो हम सब जानते थे इवन लास्ट सीजन की अयान के पास पूरी क्षमता है लीड रेडर बनने की देवांग के एब्सेंस में। तब भी मैं और पर्सनली
मैंने आई डोंट थिंक या फिर किसी ज़्यादा लोगों ने एंटिसिपेट किया होगा कि इतना अच्छा प्रदर्शन हो, इतना लाजवाब वो खेले। 275 टैकल पॉइंट्स, रेट पॉइंट्स सॉरी 20 मैच में इज अनबिलीवेबल। सो फुल क्रेडिट उनको। एंड अनफॉर्चुनेटली जेपीपी को भी आई थिंक फुल श्रेय है, उन्होंने पूरी कोशिश की, पूरी जान लगाई। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे हमको लीग स्टेज में भी देखने को मिला, नितिन धंकर के बिना एक जेपीपी है, नितिन के साथ एक अलग जेपीपी है। एंड आई थिंक हमेशा तब नितिन खेलते हैं, जैसे नितिन ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई एज लीडर, वो भी लाजवाब है इस सीजन। पर उनके बिना अनफॉर्चुनेटली जेपीपी फायर पावर लैक करती है, उनके पास सेम क्वालिटी नहीं है। तो आई थिंक वही अनफॉर्चुनेटली देखने को मिला। इवन तो विनय ने एंड अली समादी ने पूरी जी जान लगा दी, एंड दोनों ने काफ़ी अच्छा खेला। बट इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी टफ टास्क, अपहिल टास्क। एंड वो अनफॉर्चुनेटली रिकवर नहीं कर पाए, एंड दैट मेंट कि अब एलिमिनेटर 2 में जाएगी पटना पायरेट्स, जो खेलेगी द लूजर ऑफ द मिनी क्वालिफायर बेंगलुरु बुल्स बनाम तेलुगु टाइटंस। उसी के चर्चे हम चाहते हैं मिनी क्वालिफायर पे, जो था सडन डार्बी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, बुल्स बनाम टाइटंस। ऑफ कोर्स आपको याद होगा कि ये दोनों टीम्स का एक मैच हुआ ग्रुप स्टेज में भी, एंड वो भी बहुत रोमांचक मैच हुआ, जो 2 पॉइंट से बुल्स जीती। लेकिन जो मोर इम्पोर्टेंट मैच, बिगर मैच जो आज प्लेऑफ में, वो टाइटंस ने जीत ली 5 पॉइंट से, एंड डिजर्वेडली सो। तो फुल फुल क्रेडिट अगेन जो साहब जो जॉब के हुड्डा ने किया है, बहुत लाजवाब, बहुत काबिल तारीफ है। एंड टाइटंस डिजर्वेडली अब थ्रू है मिनी क्वालिफाई 3 में, जो ट्यूसडे को होएगा, जो होएगा विनर ऑफ एलिमिनेटर 2, विनर ऑफ बुल्स एंड पायरेट्स खेलेगा वापस तेलुगु टाइटंस से। जो भी हारेगा बुल्स और पायरेट्स में से, वो अनफॉर्चुनेटली सीजन से बाहर होगा। लेकिन उस मैच पे आने से पहले हम इस मैच की चर्चा करते हैं। बहुत क्लोज मैच हुआ, बहुत टाइट मैच हुआ एज एक्सपेक्टेड। जब पहले भी ये दोनों टीम्स ने खेला, पहला 10 मिनट में 10-8, 10-8 टाइटंस आगे थी। एंड अगेन दोनों टीम्स बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंसिवली भी, रेड में भी, एंड इसलिए हमको देखने को मिला काफ़ी समय तक दोनों साइड्स ब्लोज ट्रेड करी थी। एंड हाफ टाइम तक भी वही देखने को मिला, सेम पैटर्न। दोनों साइड्स डिफेंस पे काफ़ी खेल रही थी, जो स्पेशली बुल्स की मजबूती है। एंड दोनों साइड्स हमको देखने को मिला डू और डाई रेट पे भी काफ़ी खेला। लेकिन एंड ऑफ फर्स्ट हाफ तेलुगु टाइटंस की पास 2 पॉइंट लीड थी, 16-14। हाँ, बट बहुत टाइट गेम था, ऑब्वियसली किसी भी साइड जा सकता था। हम सब जानते 2 पॉइंट की लीड कुछ नहीं होती पीकेएल में। बट आई थिंक आफ्टर हाफ टाइम ये मैच और भी कमाल का हुआ, और हमको एंटरटेनमेंट देखने को मिला। आई थिंक फर्स्टली हाफ टाइम तक की जब बात करें, पहले 20 मिनट आई थिंक अगेन जैसे मैंने बहुत दोनों टीम ने डिफेंस पे खेला, दोनों के डिफेंस ने अच्छा खेला। पहले हाफ में बुल्स के 6 टैकल पॉइंट्स थे, जैसे 3 सत्यापा के, 2 दीपक के, एंड टाइटंस के 5 थे टैकल पॉइंट्स, 2 अमन के। तो और तो आई थिंक दोनों डिफेंस को काफ़ी श्रेय जाता है, बिकॉज जो फॉर्म में भारत एंड अली रेजा है, उन दोनों को क्वाइट रखना फर्स्ट हाफ में आसान नहीं है। लेकिन दोनों साइड ने काफ़ी उम्दा काम किया। um, लेकिन तब सेकंड हाफ में हमको काफ़ी एंटरटेनमेंट देखने को मिला। एंड स्टार्टिंग में ही यू नो अर्ली इन द सेकंड हाफ बुल्स ने पहला इन्फ्लिक्ट ऑल आउट इन्फ्लिक्ट किया मैच का, 5 मिनट इनटू द थर्ड 10 इन आफ्टर हाफ टाइम। तो बुल्स ने फिर 1 पॉइंट की लीड ली, 21-20, एंड तब भी 15 मिनट बचे थे क्लॉक पे। लेकिन अगेन 1 पॉइंट की लीड इस मैच में, जितना टाइट मैच हुआ, कुछ नहीं था। बट
अगेन फिर वापस तेलुगु ने वापसी की, वापस दोनों टीम ने ट्रेड किए पॉइंट्स, एंड एंड ऑफ थर्ड फेज तक दोनों टीम्स का स्कोर लेवल थे 24-24, एंड यू नो वी फुल होपिंग एंड एक्सपेक्टिंग एक ब्लॉकबस्टर फिनिश देखने को मिलेगा फाइनल 10 मिनट में, एंड वही देखने को मिला, स्पेशली अगर आप तेलुगु टाइटंस के फैन हो। आई थिंक लास्ट के 10-15 मिनट बहुत कमाल के थे, आई थिंक सम ऑफ द बेस्ट इस PKL के, बहुत एंड टू एंड हुआ, एंड यू नो पहले हम बात करते यू नो आई थिंक की मोमेंट था कि अली रेजा एंड भारत जो दोनों साइड्स के लीड दे रहे थे वो slowly but surely started growing in the game. वो उन्होंने वापसी की, एंड तभी तभी हमको देखने को मिला कि पॉइंट्स भी भरे टीम्स के लिए, तो वहीं पर काफ़ी डिसाइसिव मोमेंट्स हुआ, डिस्पाइट अली एंड भारत पॉइंट्स जब वो उठा भी रहे थे। आई थिंक डिफेंस दोनों के इक्वली अच्छा खेल रहे थे थ्रू आउट द गेम, बट फिर हमको लास्ट 10 मिनट्स में देखने को मिला कि टाइटंस ने बुल्स का ऑल आउट इन्फ्लिक्ट किया, एंड 3 पॉइंट की लीड ली 31-28 विद 6 मिनट्स टू गो। वहाँ पर इन सागर को पहले बहुत श्रेय जाता है, उन्होंने अली रेजा का टैकल किया जो ग्रो कर रहे थे गेम में, मोमेंटम गेन कर रहे थे, वहाँ पर उनका टैकल होना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था गेम में, एंड उसके बाद फिर भारत ने क्लीन अप एक्ट किया जब बुल्स के डिफेंस डाउन टू 2 थे, एंड वहाँ पर भी अगेन 3 पॉइंट की लीड। यूजली मैं हम सब जानते कि ज़्यादा नहीं है स्पेशली PKL में, लेकिन आई थिंक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम जितना क्लोज गेम गया उस कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी सिग्निफिकेंट लीड थी 3 पॉइंट की भी, एंड वहीं से तेलुगु ने गेम सी आउट किया बहुत लाजवाब, बहुत ब्यूटिफुली, बहुत प्रोफेशनली उन्होंने काम किया, एंड यू नो इवन द बुल्स ने थ्रेटन किया वापसी करने का, लेकिन काफ़ी प्रोफेशनल जॉब किया लास्ट के 5 मिनट टाइटंस ने, एंड अंत में एक 5 पॉइंट की डिजर्विड जीत हासिल की। आई थिंक फर्स्टली टाइटंस पे जाएंगे, उनके मेन मैन हम सब जानते हैं भारत पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके लीड रेडर, एंड उनको फुल श्रेय जाता है ऑन द नाइट 12 पॉइंट, एंड मैच विनिंग एफर्ट था एकदम, बुल्स नहीं रोक पाए उनको। इवन द फर्स्ट हाफ में आई थिंक भारत के सिर्फ 5 पॉइंट थे, अच्छा कोशिश की बुल्स के डिफेंस ने, लेकिन दूसरे हाफ में भारत ने ग्रो किया मैच में, एंड उनकी क्वालिटी शोन थ्रू। इवन विजय मलिक का काफ़ी अंडररेटेड गेम, सुपर 10 निकाला उन्होंने, हम आएंगे उनके उनके बारे में भी, लेकिन अगेन जो कैप्टन विजय मलिक जो है, जब भी वो मैच पे होते हैं, जो जितनी कंपोज एंड काम टाइटंस दिखती है वो एक लाजवाब साइड है, एंड बहुत बहुत कमाल लगता है देखने को, बट आई थिंक उन दोनों के बदौलत ये जीत हासिल की। डिफेंस ने भी अच्छा किया, आई थिंक और भी बेटर कर सकती है, लेकिन सागर अमन ने काफ़ी अच्छा खेला एंड डिफेंस में, and especially because they came off the bench, अंकित, शुभम शिंदे का बेस्ट मैच नहीं हुआ, अभी दुहान का भी, लेकिन के हुड्डा ने सही टाइम पे चेंजेस की, एंड वो भी अच्छे काम आए टाइटंस के लिए। बुल्स की तब हम बात करें तो एक्चुअली काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स मुझे देखने को मिले, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉल्स देखने को मिले। पहली बार आई थिंक आपको देखने को मिला स्टार्टिंग ऑफ द मैच में ही, पहले मिनट में ही बुल्स ने अपने कैप्टन योगेश दहिया को सब्स्टिट्यूट किया, एंड उनकी जगह आए साहिल राणे। ऑफ कोर्स साहिल राणे टैलेंटेड राइट कॉर्नर है, लेकिन योगेश इस सीज़न के टॉप 5 रेडर में से है, कैप्टन है बुल्स के, अच्छा सीज़न जा रहा है, एंड मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो हमेशा की तब भी, अगेन योगेश जब भी मैच में होता है बुल्स के लिए, उनका भी डिफेंस बेटर खेलता है उनके प्रेजेंस में, लीडरशिप आपको दिखती है योगेश की, एंड जो वो टॉप डिफेंडर है, वो आई एम श्योर बाकी रेडर्स पे भी फियर इंस्टिल
करते हैं, लेकिन वो मुझे एकदम समझ नहीं आई मूव। कोई टैक्टिकल मूव ही था, कोई इंजरी नहीं थी योगेश को, पर आई थिंक वो मूव काफ़ी बैकफायर की, क्योंकि मोर देन द फैक्ट कि साहिल का बस एक पॉइंट निकला, आई थिंक एक एक असिस्ट भी था साहिल का। आई थिंक काफ़ी पैसिव थे। आई एम नॉट श्योर क्या गेम प्लान था साहिल का या बीसी रमेश का, बिकॉज उन्होंने यू नो टैकल मारी ही नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड वहीं पर आई थिंक गेम बुल्स हारी, बिकॉज द की डिफरेंस जो 5 पॉइंट का डिफरेंस था दोनों साइड्स का, वो था बोनस पॉइंट्स पे भी, बिकॉज तेलुगु टाइटंस ने 9 बोनस पॉइंट निकाले, जिसमें से 8 बोनस पॉइंट विजय मलिक ने निकाले अपने सुपर 10 के लिए। एंड आई जस्ट थिंक अगेन इन अ प्ले ऑफ गेम 9 बोनस पॉइंट्स इज टू मच टू कंसीड। आप नहीं दे सकते, एंड हम सब जानते कि दोनों विजय एंड भरत अच्छे एक्सपोनेंट है बोनस के, लेकिन आप उनको नहीं अलाउ कर सकते। आपको डाइव टैकल मारनी ही पड़ती, पर वहाँ पर बहुत पैसिव खेले बुल्स। आप आशीष को ले लो जो राइट एंड खेल रहे थे, या साहिल सानी को ले लो, दोनों ने टैकल नहीं मारा एट एनी पॉइंट, एंड वहीं पर मैच को आप जो फ्री पॉइंट्स जो दे रहे थे वही हर्ट करे लास्ट में, because it's too much, because especially Bulls से in comparison Bulls के सिर्फ 4 बोनस पॉइंट थे, एंड आप as I said in a big game like this आप नहीं दे सकते ऐसे फ्री पॉइंट्स एक टॉप साइड टाइटन जैसे को। तो वहाँ पर आई थिंक जो लीग किए बोनसेस उस पे वहाँ काम करना पड़ेगा बुल्स को, स्पेशली अब अयान के सामने हो गए, एंड मे बी अगर वो जीते तो वापस तेलुगु से खेलेंगे, तो अगेन वापस ये अलाउ नहीं कर सकते। एक और जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग डिसीजन लगा वो था संजय का सब्स्टिट्यूशन। अगेन उनका मे बी बेस्ट गेम नहीं जा रहा था, एक टैकल पॉइंट उनके भी, एक दो असिस्ट थे, लेकिन अगेन संजय बुल्स के वन ऑफ द बेटर डिफेंडर्स है, अच्छा सीजन जा रहा है। आई थिंक वो अच्छे फॉर्म में भी हमको दिखे पिछले कुछ मैचेस में, एंड ऑफ द लीग में। तो अगेन बहुत माइंड बॉगलिंग था कि तब बीसी रमेश ने संजय को सब्स्टिट्यूट किया आफ्टर बोल्स ऑल आउट हुई, तो लास्ट 6 मिनट हम धीरज को हमको देखने को मिला, एंड धीरज अगेन धीरज ने बैरली खेला। स्टार्टिंग में उनको मौका मिला, उसके बाद उन्होंने खेले नहीं बहुत मैचेस। तो अगेन धीरज एंड साहिल जैसे प्लेयर्स को आप प्ले ऑफ मैच में निकालना काफ़ी बड़ा गैम्बल है, काफ़ी बड़ा रिस्क है, जो अनफॉर्चुनेटली पे ऑफ नहीं हुआ बुल्स के लिए। बट आई थिंक कोई मेरे लिए काफ़ी एग्रेसिव था, कोई ज़रूरत नहीं थी संजय को निकालने के लिए वहाँ पे, तब इतना फाइनली पॉइज है गेम नए डिफेंडर को लाने के लिए, स्पेशली धीरज जिनका कुछ सीजन खास नहीं गया, उन्होंने कुछ खास पॉइंट्स नहीं निकाले, एंड साहिल का अगेन सेम, उन्होंने कुछ कुछ मैचेस खेले, लेकिन uh, इतने बड़े मैच में आप अपने कैप्टन को ही सब्स्टिट्यूट करना पहले ही मिनट में, उनको मौका भी नहीं देना, ये भी नहीं कि योगेश का अच्छा अच्छा पहले 5-10 मिनट नहीं गए और भारत ने उनके उनसे 2-3 पॉइंट निकाले, लेकिन ऐसे स्टार्टिंग से करना काफ़ी अजीब लगा। आई थिंक आई एम श्योर यही गेम प्लान था, बट अगेन देन गेम प्लान की तब बात करें तो आई एम श्योर कि गेम प्लान नहीं होगा कि फ्री बोनस देने को, जितना बुल्स के डिफेंस ने लीक किया बोनस, तो वो आई थिंक बुल्स को एड्रेस करना पड़ेगा, स्पेशली पटना के अगेंस्ट भी, एंड अगर वो वापस तेलुगु को भी खेलते हैं वो ये अलाउ नहीं कर सकते, बिकॉज आई थिंक वही डिफरेंस था एट द एंड। बिकॉज बाकी अगर हम देखें तो दोनों टीम के टैकल पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम थे, टाइटंस के 9, बुल्स के 8, एंड ऑल आउट भी दोनों टीम के एक एक थे। सो स्टिल तेलुगु टाइटंस, फर्स्टली उनके फैंस, के हुड्डा, उनके प्लेयर्स, सबको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हमको क्वालिफाई 3 में देखने को मिलेंगे, वो एक वन स्टेप अवे, वन विन अवे फ्रॉम द सेमीफाइनल्स है तेलुगु टाइटंस, एंड बुल्स के लिए ऑफ कोर्स एक और मौका, ये यही टॉप 4 फिनिश करने की बेनिफिट जो है, अब वो खेलेगी इन फॉर्म पटना पायरेट्स को, तो वो भी बहुत रोमांचक मैच होगा देखने को।
काफ़ी क्लोज जाएगा मेरे हिसाब से, जो फॉर्म पटना दिखा रही है, जो जो फॉर्म में अयान है। um, अयान वर्सेस योगेश, गिव एक्सपेक्टेड कि योगेश कल स्टार्ट करेंगे, खेलेंगे। आई थिंक वही मैच डिसाइसिव करेगा, बिकॉज आई थिंक अरे वो अयान को थोड़ा भी क्वाइट रख सकते हैं। आई थिंक मैच उनको बोल्ट को निकाल देना चाहिए। लेकिन अगेन टाइटन पायरेट्स का डिफेंस भी चल रहा है पिछले कुछ मैचेस से। एंड आपको अगर याद हो तो इन दोनों टीम्स ने बस कुछ दिनों पहले ही लास्ट लास्ट वीक ऑफ लीग स्टेज में एक टाई ब्रेकर खेला। तो आई थिंक वापस से हम एक काफ़ी क्लोज मैच एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगला गेम कल ऑल्सो है, क्वालिफायर बिटवीन द टॉप टू साइड्स, पुनेरी पल्टन बनाम दबंग दिल्ली। वो भी एक लाजवाब मैच होगा, टू बेस्ट साइड्स कंपटीशन की, बहुत फाइनली पॉइज्ड। अगेन जब हम टाई ब्रेकर की बात करें तो ये दोनों टीम्स वही टीम है जिन्होंने दो टू हेड टू हेड में टू टाई ब्रेकर देखने को मिले। तो आई एम श्योर कल एक और काफ़ी क्लोज मैच जाएगा। तो आई कांट वेट फॉर एलिमिनेटर 3 एंड क्वालिफायर। हाँ, क्वालिफायर तो आप सब से हम कल मिलते हैं। आप प्लीज़ आप भी मुझे कमेंट्स में बताइए आपको मिनी क्वालिफायर और एलिमिनेटर कैसे लगे। क्या मोमेंट्स, कौन से प्लेयर्स ने आपको आई कैच किया। एंड मैं आपको कल कल शाम मिलता हूँ आफ्टर द प्ले ऑफ्स, आफ्टर द क्वालिफायर्स। तब तक डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो, and take care, love and guidance, and see you tomorrow.